पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस इशू के ऊपर कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में या जिसे दूसरे लफ्जों में कहते हैं नंबर बनाने के चक्कर में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत से, जिस हुकूमत ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की इकॉनमी को जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं, अगले 6 माह बाद बकौल चौधरी शुजात भी और बकौल बहुत सारे एनालिस्ट के कि कोई आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने पे भी तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इशू को पूरी संजीदगी से ले रही है। हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो मिल के बैठे और बैठ के कंसेंसस के साथ जो है वो न सिर्फ अपोजिशन फैसला करे इस सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए, अपोजिशन फैसला करे कि इस महंगाई का और इस यानी नाअहलियत का जो है वो किस तरह से इस मुल्क को जो है वो बचाना है, हल करना है। ये हुकूमत तो 5 माह नहीं पूरे कर सकती। मासवाए बदतरीन इंतकाम के और लंगर खाने खोलने के और लोगों को भैंसे, कट्टे, अंडे, मुर्गियां तकसीम करने के, आप मुझे बताएं कि 1.5 साल में इन्होंने किया क्या है। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि जो इन्होंने शुरू किया हो, और जितने प्रोजेक्ट के इफ्तिताह किए कोई इनमें से बता दें कि वो इनका शुरू किया हुआ और इन्होंने उसको मुकम्मल किया हो। सारे वो हमारे दौर के मुस्लिम लीग नून के दौर के प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पे जाके नई तख्तियाँ लगा रहे हैं। तैयब अर्दगान हॉस्पिटल में गए, उसका इफ्तिताह हुए 3 साल हो गए और वहाँ पे जाके जो है वो अपनी तख्ती लगा दी है। इसी तरह से ईस्टर्न बाईपास जो है लाहौर का, जिससे पूरा पंजाब बेनिफिट होगा, वहाँ पे गए हैं तो तख्ती जो है वहाँ पे अपनी लगा दी है। तो इसके अलावा तो और कोई काम नहीं ये कर रहे। तो ऐसी हुकूमत जो है, मुमकिन नहीं है कि इतनी बैड पैथेटिक परफॉर्मेंस और इतनी थिन मेजॉरिटी, ये कोई सियासी लोगत में नहीं है कि ये हुकूमत चल सके या कामयाब हो सके। दरअसल आदमी जिस हालत में वो जाके तकारीर करते हैं, उस हालत में आदमी जब हो तो उसे 4 का 12 और 12 का 24 नज़र आ सकता है। यानी अब आप देख लें, यानी यू टर्न हर चीज़ के ऊपर, हर मामले के ऊपर, और फिर हर जगह पे यही। आप मुझे ये बताएं कि आईजी को पब्लिकली कल कह रहे हैं कि मैंने इसको मिशन सौंपा है, और क्या मिशन है कि जी बड़े बड़े आप जो है वो डाकू पड़े और छोटे छोटों को छोड़ दे। यानी आम आदमी लुटता रहे और बड़े बड़े डाकू जो इसके मुखालफ हैं, जो इनके मुखालफ हैं, यानी अब पुलिस को भी इन्होंने ये मिशन दे दिया कि हमारे मुखालफीन के, जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं, उनके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई करें। तो अब आप ये देखें कि किस किस्म का जो है वो माहौल बनने जा रहा है, किस किस्म का इंतकाम और किस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो होने जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क में, तो फिर मौशी इस्तेहकाम कहाँ से आएगा, मुल्क जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। देखें, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है। हम सब दस्तबद दुआ हैं कि अल्लाह ताला उनका ये प्रोसीजर जो है ये आसान करे, कामयाब करे और वो सेहतियाब हों। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन के लिए वहाँ पे रुके हुए थे, और आज के दिन के लिए वहाँ पे रुकना जो है वो हर तरह से जस्टिफाइड है। 1 हफ़्ते में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो रूह बसेहत जो है वो हो जाएंगे। तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब विदाउट डिलेइंग ए डे जो है वो वापस आएंगे, और इससे पहले भी उनका जो है वो प्रोग्राम यही था कि इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसीजर जो है वो कामयाबी से हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मार्च में वापस आ जाएंगे। और अब भी हमें उम्मीद है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और वो मार्च में इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। देखिए जी, इन हाउस तब्दीली का साथ देने का फ़ैसला तो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी करेगी, लेकिन एक फ़ैसला जो कंसेंसस पाया जाता है विद इन पार्लिमानी पार्टी और विद इन पार्टी भी, कि हम किसी ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट का जो 2 माह, 4 माह या 6 माह के लिए आए, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे।